सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के साथ प्राय अन्य राजाओं ने दीक्षा ली है, लेकिन महावीर भगवान के साथ किसी भी राजा ने दीक्षा क्यों नहीं ली? पहली बात, महावीर स्वामी राजा ही नहीं बने क्योंकि उनके पिताजी राजगद्दी पर थे। अब रही बात पारसनाथ के समय पर, तो पारसनाथ भगवान ने थोड़ी सी उस समय दीक्षा ली जब उन्होंने राज कार्य संभाल लिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली। उन्होंने कोई भी राजपाट का कोई भी कार्य संभाला ही नहीं। लेकिन पारसनाथ, नेमिनाथ, मल्लीनाथ और वाजपूज भगवान, ये भी राजा नहीं बने, लेकिन ये युवराज बने। और युवराज पद के समय इन लोगों ने बहुत वर्षों तक राज कार्य को संभाला युवराज बन करके, इसलिए उनके ग्रुप बन गया, यूं मानो उनके दोस्त बन गए। तो जब उनने दीक्षा ली तो उन्होंने ले ली। और महावीर स्वामी ने कोई राजपाट की व्यवस्था नहीं संभाली, उसमें सक्रिय ही नहीं हुए। महावीर पुराण के अंदर का तो उनको लिखा उन्होंने कि महावीर स्वामी किसी भी राज कार्य में रुचि नहीं लेते थे। उनके पिताजी के कहने पर भी वह सबसे निर्वृत्त रहते थे। और जैसे वो 30 साल का नियोग पूरा हुआ, क्योंकि 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर 30 वर्ष के पहले दीक्षा ले ही नहीं सकते, नियम है। 30 वर्ष के बाद ही दीक्षा लेंगे। तो बस उनके 30 वर्ष जैसे हुए उन्होंने दीक्षा ले ली। ये कारण प्रतीत होता है कि इनके साथ कोई दीक्षा नहीं ली, बाकी सब कुदरत है, नियत है। क्योंकि दीक्षा जबरदस्ती नहीं दी जाती, दीक्षा ली जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। जब स्वर्गों के देव भगवान का अभिषेक पूजा कर सकते हैं, तो फिर उन्हें मुनि महाराज को आहार देने की पात्रता क्यों नहीं है? पहली बात कि जो अभिषेक करते हैं प्रतिमा का, अभिषेक दान में नहीं आता। और अभिषेक के लिए जो जल लाया जाता है वो क्षीर सागर से लाया जाता है। और अष्टद्रव्य जो उनके यहाँ होती है वो अष्टद्रव्य दान नहीं है, वो चढ़ाई जाती है। आहार दान है, और दान की परिभाषा है स्वस्याति सर्गो दानम। अपने खुद की कमाई में से दान दो। वो कमाते ही नहीं, दान क्या देंगे। दूसरी बात है कि वहाँ पर यदि वो स्वयं व खाते नहीं हो, स्वयं ना तो आगे खाएंगे ना पीछे खाएंगे, तो महाराज के उद्देश्य से ही लाया जाएगा। भगवान के अभिषेक का जल पूजा भगवान के उद्देश्य से लाई जा सकती है। लेकिन मुनिराज के लिए जो भोजन पानी है वह मात्र महाराज के लिए ही नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये भाव किया जा सकता है कि महाराज के लिए आहार दूं, लेकिन जब महाराज नहीं आते हैं तो वह भोजन कौन करता है? आप लोग। अब देवता ऐसा नहीं कर पाएंगे, महाराज नहीं आए तो वे खा ही नहीं पाएंगे, उन्हें खाने की है ही नहीं। तो उद्दिष्ट का दोष एक आता है। तीसरा कारण है कि विक्रिया से आहार दिया जाता है, क्योंकि वो मूल शरीर को लेकर के नहीं आहार देते, विक्रिया का देते हैं। तो उनकी मन वचन काय की शुद्धि नहीं बनती। उनका मन वचन काय तो वह स्वर्गों में लगा हुआ है, भोग विलासता में। और यहाँ विक्रिया से करे तो ना तो मन शुद्धि बनेगी, ना वचन शुद्धि बनेगी, ना काय शुद्धि बनेगी। इसलिए शुद्धि न बनने के कारण से देवता पूजा तो कर सकते हैं। पूजा के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलना पड़ता है। पूजा जल शुद्ध है, नहीं पूजा है भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पूजा जल शुद्ध है, ऐसा नहीं बोलना पड़ा। लेकिन आहार के लिए और उनकी कोई शुद्धि नहीं बनती, इसलिए।
नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमारा कुएं का पानी पीने का नियम है, लेकिन कभी कभी घर से बाहर जाने पर कुएं के पानी की व्यवस्था तो हो जाती है, परंतु बिलछानी डालने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती, तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो अपने खुद की बाल्टी रखो। देखो भाई, ऐसा कहने में आता है, लोटा डोर छन्ना, कुंवर कलेवा भन्ना, ये जैनी की पहचान है। लोटा डोर छन्ना और कलेवा और भन्ना, भन्ना यानी पैसा, खुदरा पैसा, खुदरा। ये जैनी जब जाता था तो ये चीज़ें उसके पास होती थी। आप खुद अपना एक ऐसी छोटी सी बाल्टी या छोटा सा कुछ बना लीजिए जिससे आपका धर्म पलता जाए। सारे जगत को नहीं सुधारा जा सकता है, स्वयं सुधर सकते हैं। क्योंकि बाल्टियों के संबंध में हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि भाई बिलछानी की जो तरीका है उस तरीके से बिलछानी डालो, लेकिन सभी प्राय भारत में कुएं में ऊपर से ही बिलछानी फेंकते हैं, ऊपर से ही सीधी डाल देते हैं, या वो कपड़ा होता है ना छानने वाला, उस पर यूं किया कुआ की पाट पे और पानी डाल दिया, बस जैसे डाल करके वो नीचे पहुंच जाता है। तो ये दोष है जीवों की प्रार्थना, तो उसमें उतने ऊपर से वो गिरेंगे तो वैसे ही नहीं बच सकते, और आजू बाजू में जो पाठ है उसमें भी गिर जाता है। दोष है वो जो बिलछानी डालने की जो परंपरा कुंदा लगा करके है, वास्तविक तो वही सही है। एक बार तो हमने आप लोगों के कारण से लाइव में स्टेज पर पानी खींच के दिखाया। नीचे एक टंकी रखी, ऊपर ब्रह्मचारी खड़ा किया, उसने खींचा, छन्ना दिखाया, पानी को छान के दिखाया, बिलछानी डाल के दिखाई। अब इससे ज्यादा और क्या करूं भाई, बताओ। नमोस्तु गुरुदेव, इष्टोपदेश के 16वें नंबर श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने ऐसा क्यों और किस अपेक्षा में कहा है कि दान के उद्देश्य से धन कमाना गज स्नान के बराबर है? वहाँ ये है, जैसे अभी कहा कि देवता आहार बनाएंगे तो महाराज को ही देंगे, स्वयं नहीं खाएंगे, वो आहार त्याज है। वहाँ ये कहा गया दान के लिए ही मात्र कमाना, कमा रहे हो सो दान देना, ये निषेध नहीं किया। कंजूस खोपड़ी लोग इतने बहाने ढूंढते हैं, दान के ढूंढते। कहीं ये भी तो लिखा है कि यदवा तदवा कमाई नहीं करना, आराम साराम की कमाई नहीं करना, 2 नंबर, इसके कोई प्रश्न नहीं करते कि महाराज जी शास्त्रों में लिखा है 2 नंबर की कमाई नहीं करना चाहिए, तो हम लोग क्या करें? शास्त्रों में लिखा है कि यदवा तदवा सामान नहीं बेचना चाहिए, स्वयं दूसरों के लिए तो कहेंगे, लेकिन स्वयं कोई गलत चीज बेच रहा है तो वो नहीं कहता महाराज जी हमें बेचना चाहिए। नहीं, दान की एक पंक्ति, एक श्लोक पूरे शास्त्रों में एक मिल गया, पर उसी पे तो महाराज जी आप दान की कहते हो और यहाँ देखो दान क्या लिखा है। अरे उसी पद्मनंदी इष्टोपदेश में, पद्मनंदी आदि में दान के प्रसंग पढ़ो, कितना महिमा है। वहाँ ये है, यदि दान ही बदम कर दोगे तो मुनिचर्या का भी आहार दान बंद, औषधि दान बंद। वहाँ ये है, दान के लिए ही मात्र नहीं कमाना, कमा रहे हो तो दान जरूर देना। टैक्स के लिए कौन कमाता है? बोलो, टैक्स के लिए कौन कमाता है? कमाते हो तो नहाने के लिए, जो प्रसंग आया, नहाने के लिए कीचड़ कौन लगाता है? बोले कीचड़ क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नहाना है। नहाने के लिए कोई कीचड़ नहीं लगाता, कीचड़ लगता है सो नहाते हैं। ये उस पंक्ति का अर्थ है। दान के लिए मत कमाओ, कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना चाहिए, ये उसका अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जैन श्रावक खेती को उन्नत बनाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिससे जीवों की हिंसा होती है। तो गुरुदेव, होने वाली इस हिंसा के पश्चात के लिए क्या करना चाहिए? क्या जैनियों को खेती करना ही बंद कर देना चाहिए? कीटनाशक दवाई डालने की अपेक्षा ऐसी दवाई डालना चाहिए जिसमें कीड़े उत्पन्न ही नहीं हो, पर खेती करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, खेती करना मत छोड़ो, खेती में उत्पन्न हुआ अनाज खाना छोड़ दो तो आशीर्वाद है।
खेती छोड़ने से पाप से नहीं बच जाओगे, जब से खेती से उत्पन्न अनाज को छोड़ दो। इसके लिए ये पूछो, क्योंकि खेती में कीड़े पड़ते हैं, खेती में हिंसा होती है बहुत जीवों, इसलिए लोगों को, क्या जैनियों को खेती से उत्पन्न अनाज को छोड़ देना चाहिए? तो बोलो, मैं कह दूंगा हाँ छोड़ देना चाहिए। पर महाराज आप कहाँ जाओगे? तो मैंने प्रश्न ही नहीं उठा, तो मैं तो खाऊंगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको विवेक से काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या निष्देह का राग भी बंध का कारण है? सभी बंध का कारण है। शायद काय, हमारे प्रतिक्रमण में एक आता है, काय सुहलास परिणामा, ये दोष है। काय के प्रति राग रखना, ये भी राग में आएगा। ठीक है कि दूसरे की वस्तु, पर वस्तु जो नौ कर्म, उससे राग रखना और अपने शरीर से राग रखना, थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा, लेकिन कभी कभी पर के राग से ज़्यादा खतरनाक शरीर का राग होता है। शरीर का राग इतना खतरनाक है कि सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, उनको अपने शरीर से ऐसा राग हुआ कि कोढ़ निकल आया। शरीर से राग, नौकर्म से नहीं। शरीर का उनका सौंदर्यपना था, और सौंदर्यपने से इतना राग हो गया कि देवताओं को भी उन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो शरीर के राग ने एक अंतर मुहूर्त के अंदर सुंदर शरीर को कोड़ी बना दिया। इससे लाग चाहे शरीर का हो, चाहे पर पदार्थ का हो, राग तो आग है, तो है सो है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अष्टमंगल द्रव्यों को हम अपने घरों में रख सकते हैं? अष्टप्राति अष्टमंगल के संबंध में बहुत बार, कई बार बता चुका हूँ कि इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अष्टमंगल और अष्टप्रातिहार्य को घरों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के वैभव का रूप है, भगवान के समोषण की शोभा है, भगवान के चैत्यालयों में होते हैं। किसी घरों के संबंध में, चाहे देवताओं का विमान हो चाहे घरों में, अष्टप्रातिहार्य और अष्टमंगल द्रव्य का कोई स्थान देखने में नहीं आया। अब कुछ अष्टमंगल ऐसे हैं जो अष्टमंगल में भी आते हैं, सामान्य मंगल में भी आते हैं, जैसे स्वस्तिक है, तो ये सामान्य मंगल, तो वो अलग चीज़ है। अष्टमंगल का जो जोड़ा है वो मंदिर में ही धार्मिक कार्यक्रम में होना चाहिए। घरों में अष्टप्रातिहार्य तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तीर्थंकर के विशेष प्रकार के वैभव में आता है। नमोस्तु गुरुदेव, संयुक्त परिवारों के विखंडन का क्या कारण है? उसका मूल कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति इतनी निर्मोही संस्कृति है कि वो यूज एंड थ्रू, यानी पशुओं की संस्कृति। जैसे पशु होता है, अपने माँ बाप परिवार से जन्म लेता है और बड़ा होने के बाद उनको भूल जाता है, वह संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, उसके कारण से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। दूसरा कारण व्यक्ति का बन रहा है कि व्यक्ति सबके साथ अपने सुख को शेयर नहीं करना चाहता, दुख को तो सबको बांटना चाहता है, लेकिन सुख का सबको बांटना नहीं चाहता, सुख का साधन नहीं बांटना चाहता। सुख को तो अकेला भोगना चाहता है और दुख के समय सब मेरा साथ दे। यह जो विचारधारा है, इससे विघटन हो रहा है। यदि ये विचारधारा आ जाए, सुख को मैं अपनों के साथ बांटूंगा, दुख भली बांटूं या न बांटूं, तो फिर व्यक्ति के संयुक्त परिवार की रचना शुरू हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति की एक स्वार्थ बुद्धि आ गई कि सुख जो है मैं किसी को नहीं बांटूं, सारा सुख मुझे मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बेटा अपने सुख को बाप के साथ नहीं बांटना चाहता, भाई अपने भाई के साथ नहीं बांटना चाहता, और वो सुख को अकेले ही भोगना चाहता है। यह जो स्वार्थ वृत्ति है, इसको पशु वृत्ति बोलते हैं। तो और ये पाश्चात्य संस्कृति में भरा है। वहाँ माँ बाप का कोई कीमत ही नहीं। जन्म ले लेते हैं, माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। सबसे ज़्यादा जितने भी उच्च स्तर के लोग देश हैं, उनमें माँ बाप को बेटा नहीं पालते,
बुढ़ापे में माँ बाप को सरकार पालती है, सरकार। और ये जो अच्छे देशों की बात कर रहा हूँ, पिछड़े की नहीं, जो उच्च देश हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ ये परंपरा बन गई कि माँ बाप को सरकार उनका बुढ़ापा निकालेगी, बेटा फ्री है। यह दुर्नीति जो अपने भारत में आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारत देश तो वो है जो माता पिता को वृद्ध अवस्था में तो क्या, मरने के बाद भी जहाँ जलाया जाता है वो चेटके को भी पूछते हैं, जहाँ जलाया जाता है उसको भी स्मृति रखते हैं। तो ये सब चीज़ों पर विचार हो रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण जो हो रहा है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। छात्रावास एवं संस्थानों में प्रवेश हेतु बच्चे का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपके यहाँ एक नीति है, गुड, बेटर, बेस्ट। जब कम माल हो तो गुड को छांटो, जब माल ज्यादा हो तो गुड, बेटर, और ज्यादा माल हो तो बेस्ट। हाँ, तो अब सारी बच्चियां गुड, बेटर, बेस्ट में से निकालना चाहिए। जब कम लेना है तो हमें वहाँ पर दया भाव न रख करके योग भाव, क्योंकि संस्थान का मुख्य उद्देश्य दया भाव नहीं है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य योग्यता को उजागर करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो दया भाव होता है, उससे योग्यता मिले या ना मिले हमें उसके ऊपर दया करना है। संस्थान को दया का स्थान न बनाए, संस्थान को गरीबों का स्थान न बनाए, संस्थान को अनाथालय न बनाए, संस्थान को दया और कृपा का पात्र न बनाए। संस्थान का एक उद्देश्य होना चाहिए तो योग्य व्यक्तियों को उजागर किया जाए, उनकी योग्यता इतनी प्रकट किया जाए कि वे स्वयं का और पर का कल्याण कर सकें, इस भाव का और अगले भाव का भी कल्याण कर सकें। क्योंकि यहाँ मात्र स्वयं कल्याण के लिए संस्थान नहीं है, स्वयं कल्याण के साथ वो पर का भी कल्याण कर सके। शिक्षण ही नहीं है, प्रशिक्षण भी है। विद्यार्थी ही नहीं तैयार किए जाते संस्थान में, शिक्षक भी तैयार। जहाँ विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं वहाँ ये सब बातें ध्यान रखो। यहाँ विद्यार्थी तैयार नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षक तैयार कर रहे हैं। और जब शिक्षक तैयार करना है तो योग्यता पर ध्यान देना चाहिए कि यह बच्ची या बच्चा किस प्रकार की योग्यता रखता है। और उस योग्यता का यदि हम करेंगे तो संस्थान भी आगे बढ़ेगा और देश में भी अच्छे विद्वान, अच्छे लोग पहुंचेंगे, तो समाज और सबका उत्थान होगा। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। सुधा समाधान।